सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है हाई फॉर काशिफ के न्यू व्लॉग में। हो गए हैं नेक्स्ट डे। सो गाइस, आगे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग व्लॉग के साथ में। और गाइस ये मैं बता दूं कि 3 दिन से हम वीडियोस वगैरह कुछ डाल नहीं रहे हैं, कुछ नहीं है। गाइस देख रहे हो मेरे हाथ में पूरी सूजन चढ़ी हुई है, ये देखो पूरी सूजन चढ़ी हुई है, पता नहीं क्यों। तो खैर 3 दिन से हम इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हम लगे हुए थे घर के पीछे और हमारा घर का कुछ नहीं हो पा रहा। इतनी टेंशन हो रही है, क्या करे। तो गाइस फाइनली कल पूरा घर काशी ने पूरी रात जाग के पूरा सब कुछ किया, क्योंकि दोपहर में मैं गई थी तो वहाँ पे पूरा सामान सेट करके आई। उसके बाद थोड़ा कारपेंटर वगैरह का काम बचा था तो काशिफ ने ये बोल दिया कि हाई फाई काम करो, रहने दो, तुम घर जाओ डैडी के, मैं देख लूँगा। तो मैं बोले अच्छा ठीक है। और फिर रात में जब काशिफ गए सुबह के 6 आई थिंक 5:30 मेरी आँख खुली 5:30 बजे। तो मैंने काशिफ मेरे बाजू में दिखे नहीं तो मैंने कॉल लगाई। तो गाइस काशिफ वहीं थे, सब दिखाए मुझे, वीडियो कॉल पे दिखाई। फिर ये सब क्लीन हो चुका है। तो गाइस बस वही है कि आज सामान चढ़ जाए, सोफ़ा और वार्डरोब, बस ये 2 चीज़ बची है। आज चढ़ जाएगा ना तो इतना टेंशन नहीं होगा। तो मैं नीचे वेट कर रही हूँ काशिफ का भी। काशिफ नीचे ही उतर रहे हैं, काशिफ को नींद नहीं मिल रही है, कुछ नहीं। मैं बोली काशिफ आज एक दिन का कर लो, फिर कल से तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। देखते हैं कि क्या होता है। आज हम बस निपटा ले, अभी फ़िलहाल सामान उठाना है वहाँ से और फिर उसके बाद में थोड़े बहुत काम निपटाने हैं। तो जैसे ही काशिफ आते हैं तो हम सब काम निपटाएंगे, बस वेट है काशिफ का। गाइस मैं ऊपर आ गई थी और फिर उसके बाद में अभी काशिफ गए हैं। यहाँ पे अभी बारिश भी हो रही, काशिफ वहाँ पे सामान अपना चढ़ा ही रहे हैं। तो फिर भी लेकिन थोड़ा बहुत तो चढ़ ही गया है। और गाइस मेरे फेस पे जो इतने दाने दिख रहे हैं ना, वो रेज़र करने की वजह से मुझे आ गया। वो कैसा रेज़र यूज़ हुआ या क्या हुआ, उस दिन मेकअप के लिए गई थी, रेज़र तो नहीं उठा लेकिन वो मुझे सूट नहीं किया, ठीक है। और इसलिए मेरे फेस पे पूरे दाने कुछ ना कुछ लगा ही रहा है। काय की टॉफ़ी ग्रीन क्या डैडी, क्या चली गई, क्या चॉकलेट किसने गिरा दिया? अच्छा उससे ही। तो गाइस अभी हम लोग ये सब कर ही रहे हैं। थोड़ा आधा सामान तो चढ़ ही गया, मतलब 2 ही चीज़ें, 2 चीज़ में भी अभी 3-4 मतलब छोटा ऐसा पार्ट्स में चीज़ें हैं ना, तो एक चढ़ा है, अभी बाकी की चीज़ें चढ़ ही रही है। काशिफ वही सब कर रहे हैं, काशिफ सेट कर रहे हैं वहाँ पे। जैसा चढ़ते जा रहे हैं वैसा काशिफ सेट करते जा रहे हैं। तो बस बच्चे वही परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं। डैडी अब लेकिन फेंक दो उसको। हाँ सो यस गाइज, मैं आ गई हूँ मेरे रूम में। और अभी मतलब रूम में मतलब मेरे डैडी के घर वाले रूम में। और फ़िलहाल जो वहाँ वाला घर है तो उसका काम चालू ही है, सब सामान चढ़ रहा है। बस 2 ही चीज़ें, तो इंशाल्लाह आधे 1 घंटे में वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। और कल मम्मी सब आने वाले हैं मेरे घर पे। तो गाइज हमने खाने वाने का ऑर्डर दे दिए है क्योंकि हम कल नियाज दिला रहे हैं घर पर। और खाना इंशाल्लाह वहीं पे हम करेंगे। तो मैं ये सोच रही थी, ये बताना था मुझे आप लोगों को कि बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप है ना ईशल के लिए करते हो, आप है ना रिदा के लिए नहीं करते हो। तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ, रिदा मेरी पहली बेटी है और ईशल मेरी दूसरी बेटी है, ठीक है। और ईशल से जो मुझे मेरा जो बॉन्ड है, ईशल यहाँ रहती है और रिदा यहाँ नहीं रहती है। रिदा से भी मैं बहुत प्यार करती हूँ गाइज़। लिटरली मैं रिदा को क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ मुझे आप लोग को बताना ज़रूरी नहीं लगता है, क्योंकि मुझे मेरी बहन को पता है कि मैं कितना प्यार करती हूँ उससे और कितना नहीं, ठीक है। तो और ईशल का जो है गाइज़, ईशल मेरे लिए फ़िलहाल मेरे लिए बहुत कुछ है, मेरी बेटी है गाइज़ वो। रिदा भी मेरी बेटी है गाइज़, मेरी बड़ी बेटी है वो। और गाइज़ रिदा के लिए भी मैंने वो लाई थी, लेकिन चेयर लेकर आई थी, ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए लाई हूँ, इसके लिए क्या बोलते हैं, ईशल के लिए। रिदा के लिए भी लाई हूँ लेकिन मैंने इसीलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं वो टाइम पे सिर्फ ईशल का बताना चाह रही थी, क्योंकि उसका 6 मंथ बर्थडे था।
ठीक है। हुदाप्पी से इस बारे में मेरी बात हुई। हुदाप्पी को वो वाली चेयर चाहिए थी जो ऑलरेडी आहल यूज़ कर चुका है, आहल नहीं मुस्तू यूज़ कर चुका है, जो नॉर्मल चेयर आती है। हुदाप्पी ने मेरे को बोली थी कि हाइफा मेरे को ये दे देना, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं करा कि मैं मेरी रिदू को यूज़ की हुई चीज़ कैसे दे सकती हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ना जब रिदा ईशल के लिए मंगाई हूँ तो आहल के लिए मंगाई हूँ, तो मैं रिदा को कैसे भूल सकती हूँ। गाइज मेरे घर के जो बच्चे हैं ना, मेरे लिए सारे बच्चे, चाहे वो यहाँ के बच्चे हो चाहे वो मेरे मायके के घर वाले बच्चे हो, गाइज मेरे लिए सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। गाइज इतनी सी तो जान है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब जैसे मेरे बच्चे वैसे ही मेरे लिए सारे बच्चे हैं गाइज मेरे घर के। तो आप लोग बोलते हो इससे प्यार करते हो इससे नहीं करते हो। गाइस ये कैसे बोल सकता है कोई, मुझे समझ में नहीं आता है। कोई फ़र्क कैसे कर सकता है। गाइस कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप लोग भी अपने घर में कोई बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हो, कोई बच्चों को कम करते हो। ऐसा होता होगा, सब घर में ऐसा होता है। गाइस ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, क्योंकि सभी ऐसा करते हैं, ठीक है। और गाइस मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि अगर कोई चीज़ बोलते हो तो सोच समझ कर बोला करो, क्योंकि क्या पता कौन सी बात, किसकी बात किसको क्या तकलीफ़ दे जाए। और अगर आपकी बातों से किसी को हर्ट होता है ना गाइस, तो वो बहुत गलत है, बहुत बुरा है। आप लोगों को भी आगे देखना है गाइस। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमें यहीं भुगतना है, यहीं करके जाना। ऊपर का तो छोड़ ही दो, ठीक है। ऊपर का जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन फ़िलहाल यहाँ भी हमें करना है, ठीक है। तो हमने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि कोई बुरा करता है किसी के साथ तो उसके साथ में कैसा होता है, चाहे वो बातों से हो, चाहे वो करने से हो, चाहे वो कोई भी चीज़ से हो। गाइज मुझे तोहफ़ा देना मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। और जब वो चीज़ से कोई खुश होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि वो जो क्लिप मैंने लेके आई थी, मैंने भाभी को दी थी, वो मैंने मेरी बहन के लिए भी लाई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ भाभी के लिए, मैंने मेरी बहन के लिए भी, मैंने व्लॉग में वो बोला भी है कि ये मैंने मेरी बहन के लिए भी ली हूँ। तो ऐसे ही। और रही बात हुदाप्पी की, तो गाइस हुदाप्पी भी मुझे बहुत करती है। मेरे एक कॉल पे वो मुझे पैसे भेजती है कि मेरी बहन को ये चीज़ पसंद आई है, उसने मुझे बोली है तो मुझे वो चीज़ करनी है। हुदाप्पी को कभी कभी ऐसा होता है ना गाइस, आप लोग को मालूम है मेरा अकाउंट ना एकदम एम्प्टी हो जाता है, ज़ीरो। हुदाप्पी इतना पैसा चाहिए, भेज दे जल्दी, दुकान पे खड़ी हूँ, भेज देती है। रिटर्न लेने वाला कोई सीन ही नहीं है गाइस, कि मैं देती नहीं हूँ। मैं हुदाप्पी से पैसे लेती हूँ या भाई से मैं पैसे लेती हूँ, मैं रिटर्न नहीं देती हूँ। हालांकि बहुत बहुत बड़े अमाउंट्स नहीं लेती हूँ, जैसे 500 हो गया, 1000 हो गया, या 200, 500, या जो भी है, जितना भी मुझे लगे वो मुझे दे। ना ही वो लोग रिटर्न मांगते हैं और ना ही मैं रिटर्न देती हूँ। जब मेरे घर वाले भी मुझे इतना करते हैं, मेरी एक मेरे मुंह से निकली हुई बात मेरे घर वाले मेरी पूरी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं ब्लेस्ड हूँ ये चीज़ को लेकर। मेरे भाई बहन ऐसे हैं, मेरी तकलीफ़ में गाइज मैं रोती हूँ ना, हुदाप्पी मेरे साथ में रोती है। लिटरली कभी मौका लगा तो मैं ये चीज़ कैप्चर ज़रूर करूँगी। जब मैं रोती हूँ ना तब वो रोती है कि मेरी बहन को तकलीफ़ है या मेरी बहन को ऐसा है वैसा है। उस दिन भी गाइज मैं आप लोगों के साथ में ये चीज़ शेयर नहीं कर पाई हूँ वीडियो में। उस दिन भाई, मैं जब रो रही थी ना हॉस्पिटल में, जब डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोले, मैं लिटरली भाई को फ़ोन करके रो रही थी। तो भाई इतना डर गया था ना गाइस। एक तो ईशल का फंक्शन था, ऊपर से मैं ये सब करने आई, ये पता चला तो भाई तो अलग ही टेंशन में। भाई अक्षत को कॉल कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है, जा हाइफा, क्योंकि भाई वहाँ से नहीं आ सक रहा था, क्योंकि वहाँ पे भाई काम करा रहा था। घर में और कोई अवेलेबल भी नहीं था जो कोई और देख ले और भाई आ जावे वहाँ पे। तो भाई, लेकिन उसके बावजूद भाई ने मुझे, भाई और भाभी दोनों, ऐसा नहीं है मेरे को, भाई पहले तो भाई ने बोला मुझे, हाइफा रुक जा, मैं आ रहा हूँ, आयशा को लेके आता हूँ, आयशा तेरे पास में रुक जाएगी, फिर मैं रिटर्न चले जाऊँगा। लेकिन मैं उसको बोली कि नहीं नहीं मत आओ, एक काम करो, मेरा हो गया है, बस मेरा 2-3 मिनट का और काम है, फिर मैं रिटर्न आ जाऊँगी। लेकिन उसके बाद में फिर भाभी का कॉल आ रहा है, हाइफा तुम मना क्यों कर रहे हो, अभरेश ने जब तुमको बोले मैं आ रही हूँ तो मैं आ रही हूँ ना, मेरा यहाँ ऐसा कोई काम नहीं है, तो आके क्या मतलब है। अगर हाँ कुछ ऐसा रहता
या मेरी हालत ख़राब होती तो मैं बोलती, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कोई मतलब नहीं, तो प्लीज़ एक काम करो, मत आओ। तो ये चीज़ है गाइज़। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बोलूँगी कि आप लोग जो करते हो ना, या तो फिर आप लोग बुराई करने के लिए करते हो या तो फिर किस लिए करते हो, मेरे को समझ में नहीं आता है। किसी की चीज़ अच्छी होते हुए देखने आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है क्या? मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि आप लोग जो नेगेटिव सोचते हो ना, तो प्लीज़ प्लीज़ मत सोचो। और गाइज़ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आप लोग जो इतना सारा प्यार दे रहे हो ना मेरे हिजाब से रिलेटेड, गाइज़ लिटरली मेरा ऐसा है ना कि नहीं, इतना सारा प्यार मिल रहा है ना। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर इस चीज़ के लिए। और इंशाल्लाह मैं और भी अच्छी चेंजेस लाऊंगी, और भी अच्छी चेंजेस लाऊंगी इंशाल्लाह। तो अभी आहल डोर पे खड़ा है, खट खट कर रहा है। तो गाइस मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर के बाद।